हरे कृष्ण। एकादशी तिथि परम भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। ये वही दिन है जब आप अपने आध्यात्मिक अकाउंट को एकदम तीव्रता से भर सकते हैं, और इसके लिए सबसे सरलतम मार्ग है एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान के दिव्य नामों का जप करना और उपवास का पालन करना। वायु पुराण में कहा गया है कि वो व्यक्ति जो भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। ऐसी ही परम पावनी एकादशी तिथि है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी। इस एकादशी को हरिबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। ये वही दिन है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी 4 मास की योग निद्रा समाप्त करके उठते हैं, और इसीलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। 4 मास तक भगवान श्री हरि योग निद्रा में शयन करते हैं। उस समय विवाह, यज्ञ इत्यादि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, और जैसे ही भगवान योग निद्रा से बाहर आते हैं तो उसके पश्चात इन मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है, और इसकी शुरुआत होती है तुलसी विवाह के साथ। यानी सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी देवी का विवाह होता है। तो चलिए इस एकादशी के उपलक्ष्य में अब हम श्रवण करते हैं पद्म पुराण के कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय से देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय भगवान श्री हरि के मंदिर में एक नन्हा सा मूषक रहता था, और मूषक के स्वभाव अनुसार वो प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को जो दीपक अर्पित किया जाता उसी के बचे हुए घी और बाती को अपना भोजन बनाता और संपूर्ण दिन इधर उधर दौड़ता रहता। अब एक दिन सभी भक्तगण श्री हरि की आरती कर रहे थे और उन्हें दीपदान अर्पित कर रहे थे। कुछ समय बाद सभी लोग चले गए। उनके जाने के बाद वो मूषक बाहर आया। उसे अत्यंत भूख लगी हुई थी। भगवान नारायण के समक्ष दीपक अभी भी जल रहा था, तो वो अभी पूरी तरह से बुझा नहीं था। लेकिन मूषक को इतनी तीव्र भूख लगी थी कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा, और उसने दिए के ठंडे होने की प्रतीक्षा किए बिना ही उसे खाना शुरू कर दिया। अब परिणाम क्या हुआ वो आप समझ ही सकते हैं। बाती गर्म होने के कारण उसके मुंह में लग गई और अंदर ही अंदर वो जलने लगा। आग की पीड़ा के कारण मूषक श्री हरि के विग्रह के समक्ष उछलने लगा और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। और ये समय था कार्तिक मास की एकादशी का। मूषक गर्म बाती खाने के कारण अंदर से जल रहा था और इसी वजह से उछल कूद कर रहा था, लेकिन भगवान ने उसे कार्तिक मास में मूषक द्वारा अर्पित दीपदान और उनके समक्ष किया गया नृत्य कीर्तन समझा और उस मूषक को मुक्ति प्रदान कर दी। अगर अनजाने में किए गए कार्य का इतना बड़ा फल मिल सकता है तो जरा सोचिए, संकल्प के साथ की गई कार्तिक मास की एकादशी का व्रत हमारे लिए किस सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कार्तिक मास में आने वाली इस अत्यंत महत्वपूर्ण देव उठनी एकादशी का हम नियम पूर्वक पालन कैसे कर सकते हैं। कार्तिक मास में 4 मास का समय यानी चातुर्मास का समय मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का सुअवसर प्रदान करता है, और इस चातुर्मास में भी कार्तिक मास अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री हरि को प्रिय इस कार्तिक मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान और उपवास मनुष्य को उसका 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। तो चलिए इस देव उठनी एकादशी की महिमा हम स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से सुनते हैं। ये कथा प्राप्त होती है पद्म पुराण और स्कंद पुराण में, जहाँ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद मुनि के बीच एक दिन संवाद हो रहा था। उस समय नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी से एकादशी के विषय में जिज्ञासा कर रहे थे, और उसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, समस्त पापों से मुक्त करने वाली, पुण्य तथा मुक्ति प्रदान करने वाली उत्थान एकादशी की महिमा सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्थान एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य फल समस्त अश्वमेघ यज्ञ या फिर 100 राजसूय यज्ञों के पुण्य फल से भी कई गुना अधिक है। जो भी व्यक्ति निश्चय पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का पालन करता है उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करता है उसकी भूत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां
सभी वैकुंठ को प्राप्त होती है। ये सुनकर नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताश्री, कृपया मुझे ये बताइए कि मध्याह्न में भोजन लेने से, संध्या के समय भोजन लेने से और संपूर्ण निर्जल उपवास करने से क्या फल प्राप्त होते हैं। इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति एकादशी के दिन मध्याह्न में एक समय भोजन लेता है, उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति संध्या के समय भोजन लेता है, उसके पिछले 2 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इस दिन संपूर्ण उपवास का पालन करता है, उसके पिछले सारे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्थान एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्थान एकादशी के दिन रात्रि में हरि कीर्तन और नाम जप करते हुए जागरण करने वाले मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी पीढ़ियां वैकुंठ जाती हैं। भले ही उसके पितृ उस समय नरक में हो, फिर भी वे दिव्य देह धारण करके विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इस व्रत का पालन करने वाला अत्यंत शिक्षित और विख्यात कुल वाला बन जाता है। इसीलिए सभी कार्य छोड़कर इस प्रबोधिनी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस एकादशी के दिन व्रत और रात्रि में जागरण करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म से अर्जित सभी पापों का नाश स्वयं भगवान गोविंद करते हैं। उसके पुण्य असीम हो जाते हैं और भगवान स्वयं उसे महान भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसा भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी व्रत और उपवास का अपमान करता है, अनादर करता है, वेदों और शास्त्रों का तिरस्कार करता है, जो दुष्ट बुद्धि का और कपटी है, जिसका चरित्र मलिन है और जो साधु लोगों की निंदा करता है, ऐसे तमाम जीवात्मा मृत्यु के बाद नरक लोक में प्रवेश करते हैं। उसके समस्त पुण्य कर्मों का नाश हो जाता है। इसीलिए कार्तिक मास में आने वाली इस एकादशी का पालन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। इस मास में भगवान विष्णु की विशेष आराधना करनी चाहिए। अगर किसी ने अत्यंत जघन्य पाप कर्म किए हैं, वो भी यदि श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक उत्थान एकादशी का पालन करते हैं, वे अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। इस दिन भगवान के विषय में श्रवण कर वक्ता को अपनी क्षमता अनुसार दान देने वाला मनुष्य भगवत धाम को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी से देव उठनी एकादशी का महात्म्य श्रवण करने के बाद नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, इस उत्थान एकादशी व्रत का पालन करने की विधि क्या है? कृपया इसके विषय में बताएं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक दिनचर्या कर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर एकादशी के दिन भगवान को पूर्ण भाव और श्रद्धा से उठाना चाहिए। फिर एकादशी के दिन भक्ति भाव से उपवास करना चाहिए और द्वादशी के दिन ही भोजन करना चाहिए और रात्रि के समय जागरण करते हुए भगवान विष्णु के निकट रहना चाहिए, अर्थात उनके दिव्य नामों का जप, कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। जो पुण्यात्मा इन दिव्य उपदेशों का पालन करता है, वो विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस दिन किया गया कोई भी भक्तिमय कार्य मनुष्य को अन्य तीर्थों में स्नान और दान पुण्य से भी 1 करोड़ गुना अधिक फल प्रदान करता है। इस मास में तुलसी के पत्रों से भगवान की सेवा करने वाले व्यक्ति के पिछले सभी जन्मों के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन चातुर्मास समाप्त हो जाता है। इसीलिए इन 4 मास के दौरान जिन वस्तुओं का त्याग किया था, उसका दान देना चाहिए। इस प्रकार व्रत का पालन, भगवान की उपासना करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रबोधिनी एकादशी की इतनी महिमा और गुणगान सुनकर नारद मुनि ने धन्यता का अनुभव किया और उसे इस एकादशी का पालन करने का निश्चय करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर निकल पड़े अपनी ब्रह्मांड भ्रमण यात्रा पर अन्य जीवों का उद्धार करने के लिए। तो ये थी प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन करता है, उसके भी समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसकी चेतना विष्णुमय बनती है। चातुर्मास और पवित्र कार्तिक मास की ये अंतिम एकादशी है, इसीलिए प्रयास करें कि अपनी चेतना को विष्णुमय बनाकर रखें और ओम नमो नारायणाय मंत्र का अधिक से अधिक जप करें।
इस दिन सायकाल में हो सके तो तुलसी विवाह करें, अन्यथा तुलसी देवी का पूजन करें, दीपदान करें और तुलसी देवी की 11 परिक्रमा करें। वैसे तो आपको ऐसे विषयों पर ज्ञान देने वाले अनेकों लोग मिल सकते हैं, लेकिन हमारे इस चैनल का उद्देश्य मात्र शास्त्रों से प्रमाणभूत और आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपयोगी और अनुकूल जानकारी आप तक पहुंचाना है। सनातन वैदिक ज्ञान का बिना किसी मिलावट के यथारूप प्रचार करना ही हमारा अभियान है। अगर आप भी हमारे इस अभियान में सहयोग करना चाहते हैं तो हमसे जुड़कर आप हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। और अगर ये कथा सुनकर आपको अच्छा लगा है तो इसका लाभ अपने मित्रों तथा परिवारजनों को भी दीजिए और इस कथा को जल्दी से उन तक पहुंचाइए। और हम भगवान दामोदर को अत्यंत प्रिय इस दामोदर मास में आने वाली महाभागा देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी का नियम, श्रद्धा और संकल्प पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री विष्णु से याचना करते हैं कि वे हमें उनके शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करें और उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा का अवसर अनुकूल करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।